नमो नमः। सर्वेषां सुस्वागतम। हम प्रतिदिन इस बिंदु पे विचार करते हैं कि हम पढ़ा रहे धातुओं को और आपको संस्कृत बोलना कैसे आ जाए। तो हमारे विचार में एक बात प्रतिदिन आता है कि यदि हम आज से ही प्रण ले लें कि शुद्ध हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी को अपनाएंगे और हिंदी के शुद्धता को देखेंगे, तो जितने भी हिंदी के शब्द हैं वो सभी संस्कृत से निकले हुए ही हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा के जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्रतिदिन। अभी मैंने कहा ना कि प्रतिदिन हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास, प्रतिदिन, अभ्यास, ये दोनों क्या है? ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। यदि हम इनको हिंदी भाषा में ग्रहण करेंगे तो इनको तत्सम शब्द कहेंगे। क्या? शब्दों के दो प्रकार है ना, तद्भव और तत्सम। हम आगे आपको पढ़ाएंगे। चलिए वही क्रम में आज पुनः हम लोग फिर से 31 से लेकर के और 40 तक धातुओं के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कम से कम 50 धातुओं का अध्ययन वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल अर्थात लट लकार, लंग लकार और रिट लकार में करेंगे ना। और उसके बाद चाहिए अर्थ में भी देखेंगे, क्योंकि तीन ही काल में हम किसी भी बात का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां से हमारा वर्तमान है, आगे हमारा भविष्य और पीछे हम भूत जिसको हम छोड़ करके आ रहे हैं ना। बस हम तीन ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। तो आइए आज 31 से लेकर के और 40 तक धातुओं का अध्ययन करते हैं। दा धातु, दा धातु का अर्थ होता है देना। मैंने 1 से 30 तक आप लोगों को धातु पढ़ाया। आज 31, 32 समझ लीजिए कि 40 तक हम लोग पढ़ेंगे। दा धातु का अर्थ होता है देना, ठीक है। पाल, पाल धातु का अर्थ होता है पालना। माता पुत्र को पालती है ना, पिता पुत्र को पालता है ना, गैया बछड़े को पालती है, तो ये पाल धातु हो गया, ठीक है। भज का अर्थ होता है भजन करना, भजना। जैसे राम हरिम भजती, राम हरि को भजता है। आगे क्या है? नम धातु है। नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना। नम धातु का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथा, नमथा, नमामि, नमामः, नमामि, नमामः, नमामः। ऐसे आगे है चुम धातु। चुम धातु का अर्थ होता है चुमना। जैसे माता पुत्र को चुमती है, वहां पे किस धातु का प्रयोग करेंगे? हम चुंब धातु का प्रयोग करेंगे। चुंब धातु का अर्थ होता है चुमना। आगे है क्री। ध्यान दीजिएगा, क्री हमने पहले भी पढ़ाया था। वो क्री इस प्रकार से है, ऐसे क्री है। इस क्री का अर्थ होता है करना, और यहाँ पे जो क्री है इसका अर्थ होता है खरीदना, क्रय करना, क्रय करना। क्री का अर्थ क्या होता है? क्रय करना। विक्रय का अर्थ क्या होता है? विक्रय करना, बेचना। क्रय का अर्थ खरीदना, विक्रय का अर्थ बेचना। आगे क्या है? ची। ची धातु का अर्थ होता है चुनना। ची धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना। आगे क्या है? तन। तन का अर्थ, तन धातु का अर्थ होता है विस्तार करना। तन धातु का अर्थ विस्तार करना होता है। तानना, हम लोग तानना पढ़ते हैं ना, तानना अर्थात विस्तार करना। आगे क्या है? सज। सज धातु का अर्थ होता है सजना। सज धातु का अर्थ सजना। आगे अब आइए उदाहरण देखते हैं। सबका उदाहरण देखें। जानते हैं हमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम धातु पढ़ लेते हैं और उदाहरण नहीं समझ में आता हमें। जब तक उदाहरण उसका नहीं देखेंगे ना, तब तक आनंद नहीं आएगा और तब तक समझ में नहीं आएगा कि उसका प्रयोग हम करें कैसे। और हमें सबसे पहले तो आप अपने अंदर के हिचक को हटा दीजिए सीधे, क्योंकि आपको कोई सुन नहीं रहा है, आप ही हमें सुन रहे हैं। तो बिल्कुल जो अंदर बैठा हुआ एक कह रहा है ना कि मत सुनो मत सुनो, और सुनो भी तो बोलो मत बोलो मत, उसको तो सबसे पहले निकाल करके बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक निर्भयता नहीं आएगी ना कि हृदय में, तब तक यहां से जो वाक्य निर्माण तो कर पाएंगे आप, लेकिन उसको जिह्वा पे नहीं रख पाएंगे, उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने झिझक को क्या करिए? माइंड से डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल समझ लीजिए कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, और यदि कोई सुन रहा है तो अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति। आइए देखते हैं उदाहरण। दा धातु का उदाहरण मैंने लिया। राजपुत्र ब्राह्मणाय धनम ददाति। राजपुत्र ब्राह्मण के लिए क्या देता है? धन देता है। अच्छा, आप दे सकते हैं अहम ब्राह्मणाय धनम ददामि, मैं ब्राह्मण के लिए धन देता हूं, ठीक है। क्योंकि देने लेने के अर्थ में, इसलिए मैंने चतुर्थी का प्रयोग किया है। आपको पढ़ाया था ना संप्रदान में, संप्रदान के लिए और दान देने के अर्थ में क्या होता है? चतुर्थी का प्रयोग होता है। और भी होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे क्या है? भज धातु। भज धातु का अर्थ होता है भजना। राम श्यामम भजती, राम कम भजती,
रामः कं भजति, रामः श्यामं भजति, अग्रे अहम युष्मान नमामि, अर्थात राम शाम को भजता है, अहम युष्मान नमामि, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। माता पुत्रम चुंबती, माता पुत्र को चूमती है, माता पुत्र को चूमती है। कहा पुत्रम चुंबती, माता पुत्रम चुंबती, माता कम चुंबती, माता पुत्रम चुंबती। आगे मैं बताऊंगा आपको प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह वाले जो हमारे कुछ शब्द है उनका संस्कृत क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे क्या है? गर्भ धातु अर्थात गर्व करना। दशरथ रामोपरि या रामे गर्वती, मैंने अभी साधारण लिया है, वैसे रामोपरि आप लिखेंगे तो यथेष्ट सबसे उचित होगा। तो दशरथ रामे गर्वती, दशरथ राम पर क्या करते हैं? गर्व करता है। ठीक है, आगे क्या है? ची धातु, ची का अर्थ होता है चुनना। राधा पुष्पम चिनोती, राधा पुष्प क्या करती है? चुनती है। कहा पुष्पम चिनोती, राधा पुष्पम चिनोती, राधा कम करोती, राधा पुष्पम चिनोती। ऐसे भी कर सकते हैं, राधा किम करोती, राधा पुष्पम चिनोती। आगे क्या है? राम विस्तरम तनोती, राम विस्तर क्या करता है? विस्तार करता है। राम विस्तर विस्तार करता है, राम विस्तर बिछाता है। आगे क्या है? सज धातु सजना, सीता श्रृंगारेण सज्जति, सीता श्रृंगारेण सज्जति, सीता श्रृंगार के द्वारा क्या होती है? सज्जती है। अब कोई नहीं, आपको और भी ठीक से देखना है तो सीता श्रृंगार सामग्री सज्जति, सीता श्रृंगार सामग्री सज्जति, सीता श्रृंगार सामग्री के द्वारा, श्रृंगार सामग्रियों के द्वारा सजती है। तो मैंने ये उदाहरण देख लिया। आप फिर से एक बार क्रियाओं के ऊपर देख लीजिए, फिर से एक बार धातुओं को देख लीजिए। दा धातु का अर्थ होता है देना, पाल का अर्थ होता है पालना, भज का अर्थ होता है भजना, नम का होता है नमस्कार करना, चुम का होता है चुमना, क्री का अर्थ होता है खरीदना। मैंने आपको पहले भी क्री धातु पढ़ाया था। यहाँ क्री का अर्थ होता था क्या? करना। और यहाँ क्री धातु का अर्थ क्या है? खरीदना। गर्व का मतलब गर्व करना। अरे आप अपने पुत्र पे कर सकते हैं, आप अपने पिता पे कर सकते हैं, आप अपने भाई पे कर सकते हैं, अपने मित्र पे कर सकते हैं, जहां मन करे वही गर्व करिए। आप गर्व करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आगे क्या है? ची धातु, ची धातु का अर्थ होता है चुनना। उसके बाद तन, तन धातु का अर्थ होता है विस्तार करना, विस्तारित करना। और सज धातु का अर्थ होता है सजना। मित्रों इसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।